नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर एनसीईआरटी क्लास 12 का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें 7 वीडियो 7 चैप्टर का डाल दिया गया था। ये 8वां वीडियो है चैप्टर 8 का, जो क्लास 12 के बुक से जो लिया गया है स्वतंत्र भारत के राजनीति में से। तो ये 8वां अध्याय है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 8वां अध्याय से। कौन कौन इसमें एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 8 में नए सामाजिक आंदोलन का अभ्युदय के बारे में पढ़ना है। इसमें 40 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार के आरा चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ? जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर, मल्लिकार्जुन खड़गे, रमई राम। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का ये हो जाएगा जगजीवन राम। 2 नंबर, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी। तो 2 का पी हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। 3 का ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 4 नंबर, गोलपीठ कविता के कवि का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामदेव ढसाल। तो 4 का डी हो जाएगा नामदेव ढसाल। 5 नंबर, अनुसूची जाति संघ का स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने, काशीराम ने, मायावती ने, रामविलास पासवान ने। तो 5 का ये हो जाएगा अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किया था। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, गृह स्वराज आंदोलन। 6 का डी नंबर हो जाएगा गृह स्वराज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन का सक्रिय नेता कौन थे? पांडुरंगा, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 7 का ये हो जाएगा पांडुरंगा। 8 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? रैनी गांव की महिलाएं, महात्मा गांधी की 2 शिष्या मीरा बेन एवं सरला बेन, प्रसिद्ध पर्याविद बंगारी मथाई, उपरयुक्त सभी ने। तो 8 का ये हो जाएगा रैनी गांव के महिलाओं ने कहा था। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? दलित पैंथर्स नामक संगठन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके पहले शायद पूछा भी गया है। 1972, 1950, 1947, 1942। तो 9 का ए नंबर हो जाएगा 1972 में। दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, दलित युवाओं द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, जीतन राम मांझी द्वारा। 10 का बी नंबर दलित युवाओं द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचना, विधानमंडलों में दलित को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना, दलित आरक्षण की मांग करना, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 11 का ये हो जाएगा दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी? गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, समुचित उचित मूल्य की बिजली की आपूर्ति हो, किसानों का बकाया कर्ज माफ़ हो, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए नंबर गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। चलिए 13 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन एंटी एरक मूवमेंट भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 13 का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नेशनल फिश वर्क्स फोरम, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का बीच हो जाएगा बी नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पुरुषों द्वारा गांव छोड़कर पलायन करना, पुरुषों में साक्षरता दर बढ़ाना, पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना, पुरुषों द्वारा मांसाहारी भोजन की प्रमुखता दिया जाना। तो 15 का सी हो जाएगा, पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 75%, 50%, 40%, 25%। 16 का बी नंबर 50%। ये 3 साल पहले का एक क्वेश्चन का PDF है, तो आगे आप लोग मतलब अभी देख लीजिएगा। करंट ये है, भारत में वन का प्रतिशत करंट कुछ बढ़ा हुआ है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, पर्यावरण रक्षा, गांधीवादी विचारों का प्रचार प्रसार, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, पर्यावरण रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो 18 का सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल में दबाव समूह की तरह काम करते थे, उपरयुक्त में सभी। तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। 20 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972, 1973, 1975, 1976। तो 21 का बी हो जाएगा, 1973 में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का ए हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, उपरयुक्त सभी। तो 23 का डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। 24 नंबर, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश से है जो अमेरिकी गुट के देश हैं, सोवियत गुट के देश हैं, दोनों गुट से अलग हैं, दोनों गुट से संबंध रखने वाले देश हैं। तो 24 का डी हो जाएगा, दोनों गुट से संबंध रखने वाले देश। स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जंगल सत्याग्रह, पर्यावरणीय चेतना, उपरयुक्त दोनों, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का सी हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों से होता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? 80%, 75%, 70%, 60%। तो 26 का बी हो जाएगा, कम से कम 75% होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? सर्वोदय आश्रम की स्थापना, वनों के कटाई पर प्रतिबंध, भूमि संरक्षण योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का ये हो जाएगा, सर्वोदय आश्रम की स्थापना। 28 नंबर क्वेश्चन, 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया? टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, साइमंड कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का 28 नंबर, साइमंड कंपनी। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। तो 29 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 30 का सी नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है?
नर्मदा नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी। तो 31 का ये हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन है? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी के केंद्रित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। उपयुक्त सभी सही हैं। तो 32 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? पर्यावरण की रक्षा के लिए, विस्थापितों की समस्या समाधान हेतु, नर्मदा नदी किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाव के लिए, उपयुक्त सभी के कारणों से लिए। तो 33 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। 34 नंबर, मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया गया था? 1989, 1993, 1995, 2000। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए नंबर 1989। 35 का क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मेघा पाटकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे, उपयुक्त सभी। तब 35 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोग ये थे। सूचना का अधिकार का आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? 1990, 1995, 2000, 2005। तो 36 का ये हो जाएगा, 1990 में प्रारंभ हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? राजस्थान, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो 37 का ये हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ? 2002, 2004, 2005, 2009। तो 38 का सी हो जाएगा, 2005 में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार परे भारतवर्ष में कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2005, 31 मई 2005, 26 जनवरी 2005। तो 39 का ए नंबर हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। चलिए तो इस चैप्टर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पर्यावरण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। सुंदरलाल बहुगुणा वनों की पुनः हरित क्रांति से हिमायती थे। उपयुक्त सभी। तो 40 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये रहा चैप्टर 8 का 40 MCQ। अब 2 चैप्टर और बचे हुए हैं इस बुक से, ये भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो TRE 4.0 में इसमें से क्वेश्चन PRT, TGT, PGT 6 to 8 सभी में पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। अब इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा तो हिस्ट्री का चलेगा, NCERT, फिर आप लोगों को ज्योग्राफी का चलेगा। सब का एक एक करके मैं बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।